व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये मेगा शो ट्यूसडे एडिशन। विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर विवाद हुआ है और जिस पर राजनीति भी हो रही है। और क्या वाकई डिवाइड एंड रूल है या डिवाइड करके 80% लोगों का वोट काटना है? इसका मकसद क्या है? आज इसी पर सीएनबीसी आवाज पे एक बड़ी पॉलिटिकल टक्कर है। तो मेरा निवेदन है, आज का कार्यक्रम जरूर देखें। मुंबई में योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर चुनाव का रुख साफ साफ बता रहा है। इससे पहले हरियाणा चुनाव में सीएम योगी का एक बयान काफी फेमस हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा यही है। वैसे सपा के बड़े नेता अबू आजमी के एक बयान पर भी सियासत गर्म है। हमें 6-8 बिल्ले चाहिए और जिस दिन अखिलेश भाई 8 बिल्ले होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमान को। बटने वाले मामले पर पीएम मोदी भी इसी महाराष्ट्र से एक बड़ा संदेश दे चुके हैं। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इस बीच शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। महायुति का नेता है, वहाँ पे वो 50-50 करोड़ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैश का इस्तेमाल करेंगे कि एक 6 से 7 गाड़ियाँ थी, उसमें से सिर्फ एक गाड़ी पकड़ी गई और एक गाड़ी में 5 करोड़, तो अगर 6 गाड़ी में तो करीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा पैसा वहाँ पे है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सीटों पर खींचतान वाली सदाबहार सियासत भी जारी है। जिस जगहों का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा वाला सियासी कार्ड महाराष्ट्र में काम आएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट में दरार, किसका बेड़ा पार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, बटने पर वोट कटने वाला विश्लेषण। पहला फैक्ट, जो पोस्टर आया, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी हिंदू वोट बैंक में बंटवारे की सियासत का मुद्दा हावी रहेगा। और हावी इसलिए रहेगा जो कि ये पोस्टर लगा क्योंकि ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ है कि ओबीसी और दलित और महादलित वोट बटा है और इसीलिए वहां पर गैर बीजेपी पार्टियां जो है वो जीत कर आई हैं। दूसरा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, वोटर जातियों में बंटते हैं तो एनडीए को नुकसान होता है। यूपी लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर इसका इंपैक्ट देखने को मिला और वोटर बटा, इसके लिए नुकसान हुआ। लेकिन नैरेटिव यह था कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण समाप्त होगा, लेकिन वो नैरेटिव अब हरियाणा चुनाव के बाद ध्वस्त हो गया है और उल्टा राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि हम आरक्षण को लेकर सोचेंगे, विचार करेंगे। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन इश्यू जरूर करी, लेकिन उसका नुकसान पहुंच चुका था। तीसरा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 12 से 14 सीटों पर अल्पसंख्यक वोट एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ गया, यानी एनडीए के खिलाफ गया, शिवसेना, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। और अब चौथा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, धुले लोकसभा में बीजेपी की हार हुई। हालांकि 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर बीजेपी को बंपर जीत मिली, लेकिन मालेगांव सेंट्रल जो कि मुस्लिम बहुल है, वहां पर कांग्रेस को लगभग 2 लाख वोट पड़ गया और बीजेपी को 4500 वोट पड़ा। तो वहां पूरी गेम बदल गई और बीजेपी ये सीट हार गई फाइनली। अब मैं आता हूं 5वें फैक्ट की तरफ।
मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उद्धव गुट और कांग्रेस को मिला है, जो कि हार्ड फैक्ट है। अब मैं आता हूं छठे फैक्ट की तरफ। हरियाणा चुनाव में ज्यादातर जातियां एकजुट थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ हमें दिखा है। सातवां फैक्ट, झारखंड में पिछड़ा और आदिवासी वोट बटा तो जेएमएम को इसका सीधा लाभ होगा। इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने धर्मांतरण और आबादी असंतुलन को मुद्दा बनाया है, क्योंकि वहां पर आदिवासी इलाकों में कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बीजेपी ने उसके बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ सियासी लाभ के लिए, फायदे के लिए विपक्ष जाति की दीवार खड़ी कर रहा है? आज का यह बड़ा प्रश्न है और मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे आज की इस चर्चा के लिए। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महुआ माझी जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन दोनों का सीधा फेस ऑफ होगा। मेरे साथ सुनील यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के हैं। इनका और एनडीए का लगभग फॉर्मूला तय हो गया है। और आनंद दुबे है जो सुबह से आज हेडलाइंस के अंदर है, जिन्होंने बयान दिया है बंटने और कटने को लेकर। उनका भी अभिनंदन है, शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव गुट के, आपका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की मैं शुरुआत कर लेता हूं। क्या आपको लगता है ये जो बंटने और कटने वाला पोस्टर सामने आया, कांग्रेस कह रही है, शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है चुनाव को पोलराइज करने की, और अखिलेश यादव भी एक मुश्त यही कह रहे हैं? अमीश जी, बड़े आश्चर्य की बात है, बंटने की बात करना, बंटने से रोकने की बात करना और एकता की बात करना में साजिश नजर आता है। मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, हम सब में से ज्यादातर लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि बचपन में कि एक बूढ़ा किसान जब बहुत बूढ़ा हो गया और वो लग रहा था उसे कि मेरा जीवन कितने दिन चलेगा, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उसको खूब सारी ये बेंत की एक गठरी बना के दी और कहा कि अब इसको तोड़ो। तो चारों ने जोर लगाया, नहीं तोड़ पाए। फिर सबको खोल दिया उसको और एक एक बेंत सबको दे दिया, सबने तोड़ दिया। उसने कहा, बस मेरे बच्चों ये याद रखना, अगर तुम एकजुट रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, अलग अलग हुए तो इन्हीं सीकों की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये तो पंचतंत्र की कहानियों में है और जो इन लोगों का भी लिखा हुआ इतिहास था। हमें यही बताया गया भारत इतना महान देश था, हमारी जीडीपी सबसे अच्छी थी, हम तो महात्मा बुद्ध के देश थे, हमने महात्मा गांधी का इतना आदर्श लगाया, क्यों हार गए? साहब कहा गया जात बिरादरी में बट गए इसलिए हार गए। मैं पूछना चाहता हूं, आप अंग्रेजों के जमाने में तो दोष देते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई अंग्रेजों ने कटवाई। मेरा सुधांशु, मेरा प्रश्न ये है कि यूपी हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हर जगह बंटवारे की बात हो रही है। आप झारखंड के अंदर कह रहे हैं और खास तौर पर झारखंड के अंदर आप मुद्दा उठा रहे हैं, पिछड़ा और आदिवासी वोट बैंक अगर बटेगा तो उसका फायदा जेएमएम को मिलेगा, जो हार्ड फैक्ट है। लेकिन आप वहां पे आबादी असंतुलन, कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं अमीश जी, ये चुनाव से बहुत परे की चीज है। चुनाव बहुत छोटा है। देश की स्थिति क्या होगी, मैं अपना एक वाक्य पूरा करके फिर वर्तमान का भी बताता हूं। अगर जयचंद और पृथ्वीराज में बटे नहीं होते तो मोहम्मद गोरी काट नहीं पाता। यदि आंभी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर आ नहीं पाता। इसलिए बटने से कटने का मामला हजारों साल का है। इसको चुनाव जैसी छोटी चीज से बचाइए नहीं। ये नहीं कि भाजपा मजबूत होगी, भाजपा कमजोर होगी। देश मजबूत होगा या देश कमजोर होगा। अगर आज आदिवासियों के हक के ऊपर बाहर से जो घुसपैठिए हैं उनका दबाव हो रहा है, क्या ये सच नहीं है कि झारखंड के तमाम इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या में, डेमोग्राफी में चेंज आया है? उसी ढंग का चेंज जैसा असम में आया था, वैसा ही चेंज जो कि बंगाल के मालदा के जिलों में आया था। मगर किसी को कुछ नहीं दिखता क्योंकि सबको शॉर्ट टर्म चाहिए। हम वो देश हैं, हम वो पार्टी हैं देश की उस परंपरा की जो कहते हैं 25 साल का हमारा प्लान है अमृतकाल का। और प्रधानमंत्री जी ने कहा ये 25 साल 1000 साल के भारत का आधार बनाएंगे। बाकी किसी को चिंता है 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, या बाकी पार्टियों केवल इतनी चिंता है कि 2047 में मेरा बेटा या मेरी बेटी पार्टी पे कंट्रोल रखेगी या नहीं, रखेगा या नहीं, और सत्ता में मेरा हिस्सा रहेगा कि नहीं। बस इसके आगे किसी का कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए हमारा एजेंडा देश है, इनका एजेंडा सांसद बनाम सांसद। ओके, महुआ माझी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम, आपकी पार्टी को चिंता है, आपकी पार्टी को चिंता है कि आपकी पार्टी का परिवारवाद कितना आगे बढ़ेगा। बीजेपी को देश की चिंता है, इसलिए बटने और कटने की बात करना चाहूंगी कि
परिवारवाद की बात करते करते भाजपा खुद परिवारवादी हो गए हैं। आप पता करके देखिए कि झारखंड में यहाँ पर रघुवर दास जी के बेटे को टिकट दिया गया, पुतोहू को दिया गया, और नाम नहीं लूंगी लेकिन हमारे पार्टी से एक नेता को बुला के उन्हें और उनके बेटे को टिकट दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर किसी नाम भी ले भाई, लीजिए, किसी पूर्व का मुख्यमंत्री बेटा, चंपई किसी का सोरेन जी पुतोहू, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, नाम ले लीजिए। हाँ दिया गया, हाँ दिया गया। तो अब भाजपा परिवारवाद की बात किस मुंह से कर रही है? लेकिन नहीं, जब वो कह रहे हैं भाजपा खुद ही कि परिवारवादियों को टिकट दे रही 2047 है में डेमोग्राफिक और अगर बदलाव होगा, महुआ जी, डेमोग्राफिक अगर बदलाव होगा तो 2047 का भारत कैसा होगा? हाँ, अगर डेमोग्राफी में बदलाव होगा, और झारखंड के कई इलाकों में डेमोग्राफी बदलाव हुआ है, डेमोग्राफी में बदलाव और कन्वर्जन हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार में बड़ा कन्वर्जन हुआ है, यह आरोप है बीजेपी का। पहले मेरी बात मुझे बोलने दिया जाए। जी सबसे मैडम। पहले आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जिस समय यहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री लगातार रहे, क्योंकि 2000 में झारखंड बना, 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा, जिसमें से उस समय डबल इंजन की सरकार थी, उनके 4-5 मुख्यमंत्री रहे। आप आंकड़ों को अगर मिलान करेंगे तो उनके कार्यकाल से ही वहां की जनसंख्या आदिवासियों की कम हो रही है। क्यों हो रही है मैं बता रही हूँ। उन्हें मानव तस्करी के माध्यम से तरह तरह के प्लेसमेंट एजेंसियां यहाँ उगाए थे उनके कार्यकाल में। भाजपा कार्यकाल में सारे तस्कर यहाँ से लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाते थे, उनका हर तरह से शोषण किया जाता था। एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर है जो 15,000 ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मैं आपको बता रहा हूँ, जी। ये डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ ना, ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ ओके, ये डेमोग्राफिक चेंज आपके कार्यकाल के अंदर हुआ है सुधांशु त्रिवेदी। असम के रास्ते से घुसपैठ हो रहा है। जी सुधांशु त्रिवेदी, ये एजेंडा आपको सूट करता है। अखिलेश यादव ने भी यही बोला, अखिलेश यादव ने भी यही बोला, जेएमएम भी यही बोल रही है, ये पोलराइजेशन है। ओके, ये पोलराइजेशन है, और यही महुआ मांझी भी बोल रही है, दिस इज पोलराइजेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड, देन महुआ मांझी, देन आई विल गो टू आनंद दुबे एंड सुनील यादव। ओके ओके, ओ महुआ जी, सुधांशु त्रिवेदी को सुन लेते हैं। 40 सेकंड, सुधांशु जी। देखिए, मैं इसमें सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक बयान कोट करता हूं। जब उनसे कहा गया कि डेमोग्राफी चेंज झारखंड में हो रहा, तो उनके मुंह से अनायास क्या निकला, अरे हमसे कहीं ज्यादा बंगाल में हो रहा है। यानी इंडी गठबंधन के एक मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया। और अभी महुआ जी ने भी क्या बोला, ये समस्या तो आई है जब हमारी सरकारें थी असम में, बिल्कुल 2005 में हमारी सरकार थी। अब मैं बोल रहा हूँ, अरे सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, वापस आते हैं हाँ मेरी बात तो सुनिए, आपको याद होगा 2005। और इन्हें रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि झारखंड सरकार की। आप जानते हाँ, हैं हाँ, सरकार अपना काम कर रही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल केंद्र सही सरकार कहा। क्या कर रही है? मैं जो याद border दिलाना से चाहता हूँ, घुसपैठ कर रहा है, 2005, 6, 7 में हमारी सरकार झारखंड में थी, तब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, डबल इंजन सरकार नहीं थी। और मैं बताना चाहता हूं, IMTT जैसा भयानक कानून कांग्रेस ने ला के रखा था असम ने। अरे भाई, अपने अपने टर्न पे बोलिए, ऐसे दर्शकों के साथ न्याय नहीं होता ना। हम लोग अगर एक दूसरे पे बोलेंगे तो किसी की बात किसी को साफ सुनाई नहीं पड़ती। देखिए, एक मैं बताना चाहता हूं, महुआ जी, आप बहुत सरकार के सीनियर जमाने हैं, में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर होगा। महुआ जी, सुधांशु त्रिवेदी में अपना पॉइंट रख ले 40 सेकंड में, देन यू कम इन। ओके सुधांशु जी। अब देखिए, मैं बताता हूं, IMDT एक्ट कांग्रेस के जमाने में बना था, जिसका मतलब जानते क्या था, अगर कोई विदेशी घुसपैठिया आपके बगल में रह रहा है और आप ये कहें कि ये बांग्लादेशी है, तो अब आप साबित करिए बांग्लादेश से डॉक्यूमेंट लाके कि वो बांग्लादेशी है, आपको नहीं करना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में, कांग्रेस का रिजीम था, इनको कान खोल के सुनना चाहिए, जब IMDT एक्ट को क्वेश किया तो उसने ये लिखा है कि ये भारत पर विदेशी आक्रमण के समकक्ष था। इट अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। और उसके अगेंस्ट भी कौन गए थे? सर्बानंद सोनोवाल उस समय सांसद थे, गए थे, जो हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल सही बात है महुआ जी की बात। आसाम के रास्ते होता था, आसाम के गवर्नर ने कहा उन दिनों ऑन एन एवरेज 5000 लोग क्रॉस करके आते थे, और बाउंड्री तक डिफाइन नहीं थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। मोदी जी की सरकार ने आके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, डिफाइन किया, और अब उसके ऊपर काटे की बात लग रही है। मगर अफसोस की बात है, जब से घुसपैठ कम हो गया है, कई दलों के दिलों में कांटे चुभने लगे हैं कि उनका वोट बैंक कम हुआ है। और आज भी मैं एक वाक्य कह दूं, ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा हूं। महुआ आई गिव यू अ चांस, महुआ आई विल गिव यू अ फेयर चांस। सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। एक वाक्य, सुधांशु 10 सेकंड्स। और कौन इन घुसपैठ
घुसपैठियों के दम पे सत्ता पाता है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में किसी से भी पूछ लीजिए जाके, आम जनश्रुति की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और यह पिछला चुनाव एकमात्र चुनाव था जिसमें शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा कि मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों लिखा अब समझ में आता है। बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा मोदी हैज टू गो। और जहां बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज्यादा जिस जिले में है वहां 10,25,000 से, यानी राहुल गांधी के 3 गुने से जीते। अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि किसको घुसपैठियों से प्यार है और किसको घुसपैठियों से तकरार है। ठीक है, ओके महुआ माजी, मेक योर पॉइंट। हाँ, अब मैं कहती हूँ, आपने इतिहास सुना है तो मैं भी सुना ऑडियो बूस्ट करिए महुआ जी। पता होगा कि असम में झारखंड के बहुत सारे आदिवासी, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग वहां पर 3-4 जनरेशन से रह रहे हैं। उनको ले जाया गया था कभी वहां चाय बागान बनाने के लिए। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सांप बिच्छू के बीच में काम करके वहां का चाय बागान बनाया। 4 पीढ़ी से वहां संघर्ष कर रहे हैं। असम की इकोनॉमी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लगातार वहां स्पेशल ट्राइब का दर्जा की मांग कर रहे हैं। खूनी संघर्ष हो रहा है। वहां हमारी एक आदिवासी बहन को बहुत ही निर्वस्त्र करके जिस तरह से जलील किया गया, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। और वही असम के मुख्यमंत्री झारखंड आते हैं हमें पाठ पढ़ाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री को, कि हाँ आदिवासियों के साथ न्याय हो। अरे पहले तो अपने राज्य में रहने वाले झारखंड के आदिवासियों के साथ आप न्याय करो, उनकी मांग को पूरी करो। वहां खूनी संघर्ष हो रहा है, उनके साथ लोकल लोग क्या जघन्य अपराध कर रहे हैं। लेकिन महुआ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, महुआ जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आपको लगता नहीं है कि आबादी असंतुलन और धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है? चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, और अब झारखंड भी आदिवासियों की जमीन पर वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ जबरन विवाह कर रहे हैं। ये शिकायतें हैं, ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है। गांव के गांव में ये समस्या आ रही है। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत स्केरी है। देखिए, बॉर्डर से जो, अगर वो बॉर्डर से अंदर आ रहे हैं तो ये रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। पहले क्या चुके हैं मैडम? जब आप नहीं रोक पा रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे वो प्रवेश कर रहे हैं? केंद्र से अगर केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि एक देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना, ओके आपका बॉर्डर, ठीक है, आपने एक पॉइंट को रखा। मैं सुधांशु त्रिवेदी की बात आता हूँ, फिर पुनः तहसीन और